और जब हम इन्हें कन्वर्ट करते हैं ना, तो इनको कन्वर्ट करते टाइम हम जो है सेंटेंस को फिर से स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे और WH क्वेश्चन जो है उनको रिमूव नहीं करेंगे हम। ठीक है, अब देखिए WH क्वेश्चन में एक तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड है तो वो फिर से आज, इंक्वायर या डिमांडेड में कन्वर्ट हो जाएगी, सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड आफ्टर दैट सिंपल WH वर्ड कंजक्शंस का वर्क करेंगे। यहाँ पे हम इफ, वेदर या दैट इन तीनों का यूज नहीं करेंगे। इन प्लेस ऑफ दैट वी विल यूज WH वर्ड्स एज कंजक्शन। ठीक है, अब देखिए एक सेंटेंस, आई सेड टू द बॉय व्हाट इज योर नेम। मैंने एक लड़के से पूछा, मैंने एक लड़के से कहा तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बाहर सेड है, इट मीन्स ये पास्ट है, और अगर अगर अंदर क्या है, व्हाट इज योर नेम, तो क्या है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट है, क्योंकि इज है लेकिन आईएनजी फॉर्म नहीं है, इसलिए हम इसे कंटिन्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि सेड टू को हमें रिमूव करना है और सेड टू की जगह हमें आस्क्ड या डिमांडेड बोलना है, तो हम यहाँ पे पूछ रहे हैं उससे उसका नाम, तो इसलिए आस्क्ड लिखेंगे हम। आई आस्क्ड द बॉय, अब मैंने क्या पूछा, तो अब वर्ड जो है, वर्ड को हमें रिमूव नहीं करना है, उसे कंजक्शन की तरह यूज करना है, तो हमें कॉमर्स को रिमूव करके WH वर्ड जो है वहां पे ऐड कर दिया। आई आस्क्ड द बॉय व्हाट व्हाट इज योर नेम है, तो अब क्या हो जाएगा, उसका नाम पूछा जा रहा है, तो व्हाट हिज नेम वाज, तो इज जो है वो वॉज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि पास्ट में तो हमें करना ही है, बाहर पास्ट है तो अंदर प्रेजेंट जो है वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सिंपली इज को हमने वॉज में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या हो गया, व्हाट हिज नेम वॉज, उसका नाम क्या था, मैंने उससे पूछा उसका नाम क्या था। ठीक है, आफ्टर दैट there are a lot of examples in your book, you can see them and you can understand the different situations related to the things which I am explaining. Okay, after that I am talking about the exclamatory sentences. Now what are exclamatory sentences? Whenever we talk about something and show our feelings about that are exclamatory sentences. जब हम sudden express करते हैं अपनी feelings को, अचानक से सामने कोई चीज हुई और हमने react किया, like oh, वाओ, ब्रेवो, हुर्रे, अल्लाह। ठीक है, ये सारे वर्ड जो हैं ये क्या एक्सप्रेस करते हैं, हमारी फीलिंग्स को, कि हम खुश हैं, हम सैड हैं, या हमारा मूड कैसा है, या हम किस तरीके की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमें सेंटेंसेस में दिखाई दे रहा है कि हुर्रे, ओ, आ, यस, तो इस तरह के वर्ड, तो हम क्या लिखेंगे, उसकी जगह पे सेड को रिमूव करेंगे और सेड की जगह पे रिप्लेस करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। जब हम खुश हैं, खुशी को संकेत कर रहा है कोई भी एक ऐसे वर्ड हमने यूज किए जो शो कर रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं, तो क्या यूज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक है, लेकिन जब हम सैड होंगे तो हम यूज करेंगे वर्ड्स लाइक अलास, इस तरह के वर्ड है ना, तो हम एक्सक्लेम्ड विद सोरो लिखेंगे सेड की जगह पे। ठीक है, उसके बाद जब हम कभी सरप्राइज्ड होते हैं, हम हैरान होते हैं किसी भी चीज को देखकर, व्हाट हैव यू परचेज द न्यू स्कूटी, तो यहाँ पे हैरान हो गए, या व्हाट ही हैज डाइड, तो वो किसी की डेथ के बारे में भी सुना तो एकदम से शॉक्ड हो गए। तो जब भी हम शॉक्ड होते हैं तो क्या होगा, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या फिर वंडर हम लिखेंगे, किसकी जगह पे, सेड की जगह पे। उसके बाद एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज हमें लिखना है कब, जब हम किसी को शाबाशी दे रहे हैं, जब हम किसी को सराह रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, लाइक वेल डन या ब्रेवो वर्ड्स का यूज कर रहे हैं कि शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, है ना, ब्रेवो, वेल डन, इस तरह के वर्ड्स अगर हम यूज कर रहे हैं तो इट मीन्स हम किसी को प्रेज कर रहे हैं, हम किसी को शाबाशी दे रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस को जब भी हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या यूज करेंगे, सेड की जगह पे exclaimed with applause. Okay, after that let's see the sentence, और बाकी सारे रूल्स जो है टेंसेस के या पर्सन से रिलेटेड वो सारे एज इट इज फॉलो होंगे इसमें। लाइक दे सेड हुर्रे वी वन द गेम, उन्होंने कहा हुर्रे हम गेम जीत गए। ठीक है, तो ये बात मैंने किसी और से कही तो मैं क्या कहूंगी, दे, अब हुर्रे है तो क्या शो हो रहा है कि वो खुश थे, तो दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, वो खुशी से नाच उठे ना, तो खुशी से उन्होंने हुर्रे बोला, तो दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, उन्होंने जॉय या शो करते हुए बोला, दैट, यहाँ पे हमें दैट का यूज करना है, दैट दे हैड वन द गेम, कि वो गेम जीत गए, उन्होंने गेम जीत लिया। तो यहाँ पे वी वन द गेम पास्ट था, बाहर भी पास्ट था सेट, और अंदर भी पास्ट था, तो पास्ट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, तो इसीलिए हमने क्या यूज किया, दे हैड वन द गेम।
क्लियर? आफ्टर दैट एक और सेंटेंस देखिए, निशा सेड अलास आई हैव लॉस्ट माय डायमंड रिंग। निशा ने कहा अलास मैंने अपनी डायमंड रिंग खो दी। ठीक है, तो यहाँ पे आई हैव लॉस्ट क्या शो कर रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और बाहर सेड है, तो प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा? निशा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, क्योंकि वो दुखी है, उसकी डायमंड रिंग खो गई है। तो निशा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट शी हैड लॉस्ट हर डायमंड रिंग। तो बहुत इजीली हमने इसे टेंसेस को यूज करते हुए फिनिश कर दिया, सेंटेंस कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब मेन थिंग विच आई वांट टू टेल यू टुडे दैट आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? whenever we give command, order or we do the request to someone, they all are imperative sentences. ठीक है, जब भी हम कमांड, ऑर्डर या रिक्वेस्ट करते हैं तो वो सारे सेंटेंसेस जो होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हमें क्या देखना है कि अगर सेड आएगा तो उसकी प्लेस पे हमें क्या लिखना होगा। तो ये देखना होगा कि अगर कोई भी सेंटेंस आपके सामने है, आप उसमें परमिशन दे रहे हो किसी को, किसी काम को करने के लिए परमिट कर रहे हो, परमिशन दे रहे हो, तो आपको यूज करने हैं ये वर्ड्स ऑर्डर, कमांड या बेड। ठीक है, अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आपको क्या लिखना है? रिक्वेस्टेड, बैग्ड या प्रेड। ठीक है, आफ्टर दैट अगर आप सजेशन दे रहे हो किसी को तो आप एडवाइस कर रहे हो ना किसी को, एडवाइस्ड, अर्ज्ड या परसुएटेड। इस तरह के वर्ड्स को हमें यूज करना है। आपकी बुक में अगर आप देखोगे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको यूज बताया गया है। ठीक है, यू कैन सी दैट। ओके, आफ्टर दैट सेकंड थिंग जो हमें मेन थिंग करना है दैट इज फिनाइट वर्ब को हमें टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में चेंज कर देना है। ठीक है, जो भी फिनाइट वर्ब होगी सेंटेंस में उसको टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में यूज करना है। अब टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होता है? इन्फिनिटिव। ठीक है, इन्फिनिटिव में हमेशा टू लगता है और उसके साथ बेस फॉर्म ऐड की जाती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। ठीक है, तो थर्ड थिंग जैसे डू नॉट होगा, अगर कोई भी नेगेटिव है तो डू नॉट होगा, तो उसकी जगह पे हमें नॉट टू लिखना होगा। और फॉरबिड जो अगर हम यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में फॉरबिड, तो फॉरबिड अपने आप में नेगेटिव सेंस देता है, मतलब वो ये बोलता है कि मना किया जा रहा है किसी चीज के लिए। फॉरबिड का मतलब ये होता है कि रोका जा रहा है, आपको नहीं करने दिया जा रहा कोई भी काम। तो अगर नेगेटिव कोई भी सेंटेंस है और आप उसमें ऑर्डर्ड, कमांडेड की जगह फॉरबिड लिखते हो ना, तो आपको नॉट यूज नहीं करना होगा सेंटेंस में, क्योंकि फॉरबिड अपने आप में यूज अपने आप में नेगेटिव सेंस देता है। ठीक है, आफ्टर दैट हमें ये देखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में सर या मैडम लिखा है तो उसे रिस्पेक्टफुली वर्ड में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, फर्स्ट थिंग मैंने आपको बताया कि अगर परमिशन, रिक्वेस्ट या सजेशन है तो उसको रिप्लेस करना है आपको दूसरे वर्ड से। उसके बाद फिनाइट वर्ब जो है उसको चेंज करके टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको ऐड करना है जो कि इन्फिनिटिव है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी सेंटेंस में डू नॉट है तो वो नॉट टू हो जाएगा, लेकिन अगर आप उस सेंटेंस में सेड की जगह पे फॉरबिड का यूज करते हो तो आपको नॉट टू यूज नहीं करना है, क्योंकि फॉरबिड अपने आप में नेगेटिव सेंस देता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया कि अगर सर मैडम लिखा है, सर या मैडम में जो भी कोई वर्ड लिखा है तो उसकी जगह पे आपको रिस्पेक्टफुली वर्ड यूज करना है। ठीक है, आफ्टर दैट रिमूव प्लीज और काइंडली फ्रॉम द सेंटेंस। ठीक है, अगर कोई भी रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है और उसमें प्लीज और काइंडली आ रहा है तो उसको रिमूव कर दो, क्योंकि आपने सेड की जगह पे पहले ही रिक्वेस्टेड, प्रेड या बेग्ड ऐड कर दिया है, जो शो कर रहा है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो दोबारा से प्लीज या काइंडली लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, आफ्टर दैट मैंने आपको बता रही हूँ कि अगर आपको आप देखते हो सेंटेंस में, आपने देखा सभी रूल्स में कि आपको जो कंजक्शन यूज करना पड़ता है। सिंपल सेंटेंसेस में आपने दैट यूज किया, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डब्ल्यूएच वर्ड भी किया और इफ या वेदर भी किया, लेकिन यहाँ पे आपको वो यूज नहीं करना है। ठीक है, अदर रूल्स जो हैं वो सारे सेम है जो आपने बेसिक रूल्स आज रिवाइज करे। ठीक है, अब हम बुक में देखते हैं। बुक में आप अपना ओपन करिए पेज नंबर 142। 142 में देखिए ऑर्डर्ड, कमांडेड और बेड वाले सेंटेंसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए फार्मर सेड टू विनोद, द फार्मर सेड टू विनोद, तो फार्मर ने विनोद से कहा गो अवे, चले जाओ यहाँ से। ठीक है, उसको ऑर्डर किया ना कि तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, चलो जाओ यहाँ से। तो फिर अब ये देखिए सबसे पहले सेड टू है, तो सेड टू में क्या हो जाएगा? ऑर्डर कर रहा है वो, तो ऑर्डर्ड हो जाएगा। ठीक है, द फार्मर ऑर्डर्ड
विनोद, उसके बाद हमने टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है टू गो अवे, ठीक है। द फार्मर ऑर्डर्ड विनोद टू गो अवे, तो बहुत इजीली ये चेंज हो गया। आफ्टर दैट देखिए, द किंग सेड टू हिज कमांडर इन चीफ क्रश द रिबिलियन, है ना। तो राजा जो है उसने अपने कमांडर इन चीफ को ऑर्डर किया कि जो भी यहाँ जो विद्रोह हो रहा है उसे एकदम कुचल डालो, जो लोग विद्रोही हैं उनको कुचल डालो। तो ही ऑर्डर्ड, सॉरी, द किंग कमांडेड, यहाँ पे उसने कमांड किया उसको। द किंग कमांडेड द हिज कमांडर इन चीफ टू क्रश द रिबिलियन। तो कुछ भी नहीं इसमें ज्यादा किया, सिंपल रूल्स को ही फॉलो किया और दैट नहीं लगाया, उसकी जगह पे हमने टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड को ध्यान में रखा, टू क्रश द रिबिलियन, ठीक है। जो भी कमांड है, जो भी ऑर्डर है, उसको हमें लिखना है और उसके सामने टू लगाकर लिख देना है, और या फिर नॉट टू लगाकर उसे लिखना है। और अगर फॉरवर्ड कर रहे हो तो नॉट टू नहीं लगाना, सिंपली टू लगा के आपको उसको चेंज करना है। आफ्टर दैट इन सेकंड कॉलम देखिए, द बॉय सेड टू द प्रिंसिपल पार्डन मी, लड़के ने प्रिंसिपल से कहा मुझे माफ कर दो, है ना। द बॉय इम्प्लोर्ड, इम्प्लोर्ड की जगह आप बेग्ड भी लिख सकते हो, रिक्वेस्टेड भी लिख सकते हो, प्रेड भी लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, द बॉय इम्प्लोर्ड द प्रिंसिपल टू पार्डन हिम, ठीक है। आफ्टर दैट एडवाइस अगर आप किसी को कर रहे हो तो क्या होगा, आई सेड टू सोनिया डू नॉट कम हियर अगेन, मैंने सोनिया से कहा दोबारा यहाँ पे मत आना, ठीक है। आई फॉरबिड सोनिया टू गो देयर अगेन, तो हेयर का देयर में कन्वर्ट हो गया, और फॉरबिड लिखा तो इसलिए नॉट यूज नहीं किया गया। और इसको दूसरे तरीके से आप इजी वे कर सकते हो, इजी वे में आई टोल्ड सोनिया नॉट टू गो देयर अगेन, ठीक है, वहां पे दोबारा ना जाने के लिए मैंने उसे बोला। सेम एज फिफ्थ एग्जाम्पल देखो, द प्रिंसिपल सेड बी क्वाइट बॉयज, प्रिंसिपल ने कहा चुप हो जाओ बॉयज, तो द प्रिंसिपल अर्ज द बॉयज टू बी क्वाइट, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से बहुत ही सिंपली हम इन सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में, ठीक है। आफ्टर दैट दिस इज द टाइम फॉर द क्वेरीज, if you have any question you can ask, otherwise I will explain the sentences with let. If you have any query you can raise your hands up. Okay Aryan, tell me. After that Krish. Yes Aryan. Aryan, are you getting me? Okay, I think network issue is there. Krish, you can speak now. यस मैम, मैम मुझे ये पूछना था, आपने लेट के सेंटेंसेस एक्सप्लेन कर दिए? नो बेटा, आई विल डू नाउ, अभी मैं करूंगी, नहीं तो मैं कल करूंगी एक्सप्लेन, अभी मैंने ओके लेट मैम, वाले थैंक यू। ओके Aryan, are you there? Fine. Is there any other query? I think Aryan has raised his hand and he is not here. Okay, no issues. बाकी सब लोगों को सारे रूल्स जो भी मैंने क्लियर किए वो सब क्लियर हैं? Okay, fine. So you don't have any query, then I will begin the things again. Okay, now we will talk about the sentences which started with let. Okay, just see on page number 144 in your book. Here it is given, जो let है ना उसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस को जब हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो हमें उसके मीनिंग को देखना होता है, उसके मीनिंग को समझना होता है कि वो वहां पे किस वे में यूज किया गया। ओके, देखिए अभी फर्स्ट थिंग जो बताई गई है वो क्या है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में लेट है और रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, तो वहां पे हम प्रपोज या सजेस्टेड लगा देते हैं और अस को दे में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रूल है, यहाँ पे मार्क कीजिए, एक बार फिर से देखिए एग्जाम्पल में हम समझते हैं। लाइक ही सेड लेट अस गो फॉर अ वॉक, उसने कहा कि चलो सैर करने चलते हैं, ठीक है। लेट का मतलब वैसे ऐसा भी होता है कि चलो हम चलते हैं, कि चलो कोई भी काम करते हैं, तो इस वे में हम यूज करते हैं उसको। तो क्या बोला गया, ही सेड लेट अस गो फॉर अ वॉक, तो यहाँ पे लेट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है, बाहर पास्ट है तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या है, ही प्रपोज्ड दैट
अब यहाँ पे वो प्रपोज कर रहे हैं ना कि चलो कोई भी काम करने के लिए बोल रहे हैं ना कि चलो हम मिलके उस काम को करते हैं, तो ही प्रपोज दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक। तो ऐसे जैसे उसने ये बोला था कि चलो हम सैर करने चलते हैं, तो उसने प्रपोज किया कि चलो उनको उसने बोला कि चलो हमें सैर करने जाना चाहिए, है ना, दे शुड गो फॉर अ वॉक, उनको सैर करने के लिए अब निकलना चाहिए। ठीक है। आफ्टर दैट इन सेकंड एग्जांपल सी, ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा लेट अस गो होम, चलो घर चलें। तो ही प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड भी यहाँ पे लिख सकते हो, आप पहले सेंटेंस में भी सजेस्टेड लिख सकते थे। ही सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड दैट दे शुड गो होम। तो ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ पे हमें शुड या माइट का यूज कर सकते हैं, तो इस तरह से हमें कन्वर्ट करना है। आई प्रपोज्ड him that we should run a race, मैंने उसे प्रपोज किया या सजेस्ट किया कि चलो हमें एक रेस करनी चाहिए, चलो हम एक रेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मीनिंग भी चेंज नहीं होता है और वो सेंटेंस जो है उसमें हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कहा, तो ये कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप इसे एज इट इज बोलोगे कि मैंने, अब जैसे मैंने आपसे कहा कि चलो एक रेस करते हैं, ठीक है, रेस लगाते हैं, तो यही बात अगर आप थर्ड पर्सन को बोलोगे तो थर्ड पर्सन को क्या लगेगा, आप घर जाके अपने फ्रेंड को बोल रहे हो कि चलो एक रेस लगाते हैं, तो वो सोचेगा कि आप उससे बोल रहे हो। तो फिर यहाँ पे इसीलिए हमने चेंज किया कि वो कंफ्यूजन ना हो, तो हमें डायरेक्टली बात नहीं करी है, हमने इनडायरेक्टली बात किया, तो हमने उसे चेंज किया। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, अगला जो रूल है क्या है, अगर लेटस वाले जो सेंटेंसेस होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में, वो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन में हो तो ओके फाइन, ये तो वही रूल्स हैं जो मैंने आपको टेंस पर्सन्स वाले जो रूल्स बताए उसी के अकॉर्डिंग ये रूल्स हैं जो वो चेंज होंगे। अब यहाँ पे क्या है, द टीचर सेड लेट प्रिया रीड, टीचर ने कहा अब प्रिया को पढ़ने दो। ठीक है, अब यहाँ पे लेट का जो यूज हो रहा था वो चलो के लिए नहीं हो रहा, अब ये बोला जा रहा है कि चलो अब देखते हैं प्रिया को पढ़ने देते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, द टीचर सेड दैट प्रिया माइट बी अलाउड टू रीड। अब यहाँ पे परमिशन दिया जा रहा है ना, परमिट किया जा रहा है कि अब प्रिया की बारी है, अब वो पढ़ेगी। ठीक है, तो टीचर सेड दैट प्रिया माइट बी अलाउड टू रीड। ठीक है, सेम एज नेक्स्ट सेंटेंस, राम सेड टू हिम लेट मी डू दीज सम्स, राम ने उससे कहा कि अब मुझे ये सवाल करने दो। तो क्या होगा, राम रिक्वेस्टेड भी हो सकता है, राम रिक्वेस्टेड हिम टू लेट हिम डू दोज सम्स, कि अब लेट हिम डू दोज सम्स, तो लेट का यूज भी आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लेट है तो लेट का यूज भी आपने करा। अगर आपको लग रहा है कि लेट का यूज करने में आपको कंफ्यूजन हो रही है तो इसका सेकंड वे भी है जो कि शायद कुछ लोगों को इजी लगेगा। राम रिक्वेस्टेड हिम, राम ने यहाँ पे उसे रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे प्लीज मुझे करने दो ये सारे सम्स। तो राम ने उसे रिक्वेस्ट किया, राम रिक्वेस्टेड हिम टू बी अलाउड टू डू दोज सम्स, कि उसको अलाउ किया जाए कि बाकी के जो सम्स बचे हैं अब वो कर ले। ठीक है, आई सेड टू द गेट कीपर, मैंने गेट कीपर से कहा लेट द बेगर गो, इस भिखारी को जाने दो। आई ऑर्डर द गेट कीपर टू लेट द बेगर गो, या तो टू लेट द बेगर गो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आई सेड टू द गेट कीपर दैट द बेगर माइट बी अलाउड टू गो, उसको उधर जाने की परमिशन दो, जाने देना चाहिए उसको वहां से। ठीक है, आफ्टर दैट लेट का एक और यूज है, लेट का यूज है अगर वो किसी भी शर्त के लिए करते हैं या किसी भी ऐसी चीज के लिए जो आप इमेजिन कर रहे हो उसे, तो लेट को इफ, हाउएवर या दो में कन्वर्ट कर दिया जाता है और पास्ट टेंस में टोल्ड हो जाएगा उसका, जैसे आई सेड लेट हिम वर्क एवर सो हार्ड ही कैन नॉट सक्सीड। ठीक है, तो क्या हो गया, आई सेड दैट ही कुड नॉट सक्सीड हाउएवर हार्ड ही माइट वर्क। ठीक है, इसको ये सफल नहीं हो पाएगा जब तक जिस तरीके से ये मेहनत कर रहा है, अगर मेहनत नहीं करेगा तो। ठीक है, आफ्टर दैट सेकंड एग्जांपल, ही सेड लेट इट रेन और हेल आई विल गो, चाहे बारिश हो या ओले पड़े मैं जाऊंगा। ठीक है, ही सेड दैट ही वुड गो इवन इफ इट रेन्ड और हेल। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि वो जाएगा चाहे बारिश पड़े या ओले, वो तो चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि हम लेट वाले जो सेंटेंसेस है तीन तरीके से वहां पे वेज हैं जहाँ तीन वे में उसको यूज किया गया। फर्स्ट थिंग था जब हम किसी को परमिशन दे रहे हैं, परमिट कर रहे हैं, तो उसको कैसे चेंज करना है। सेकंड में हमने देखा कि जब हम किसी को अलाउ कर रहे हैं किसी चीज के लिए तब। और थर्ड पॉइंट में हमने ये देखा कि जब हम कोई भी ऐसे वर्ड बोलते हैं जिसमें कोई भी